मकर संक्रांति आपके जीवन की धर्म संक्रांति भी बन सकती है। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। 13 जनवरी की दोपहर में या सुबह मंदिर से लौट करके आप अपने देव स्थान पर एक नारियल रख दीजिए। नारियल रखने के बाद आप वहाँ पे रहने वाले जितने भी देवी देवता हैं उनसे क्षमा मांगिए। उनसे कहिए, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण को स्वीकार कर रहा हूँ। आज तक मैं आपकी पूजन अर्चन इत्यादि करता था, लेकिन आज के बाद मैं सिर्फ सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजन अर्चन करूंगा। जो मैंने आप सबकी धर्माराधना कुछ भी की है, इसके लिए मैं आज से क्षमा चाहता हूँ, आगे से मैं इसको नहीं करूंगा। ये बात आपको 13 जनवरी को अपने देव स्थान पर करके जितने भी देवी देवता वहां पर आपने स्थापित किए हैं, फोटो है, पोस्टर है, प्लास्टिक की मूर्तियां हैं, गणेश जी हैं, कुछ और भी हैं, आप उन सबको एक साथ ले लीजिए। 13 जनवरी को आप नारियल रखिए, 14 जनवरी को वो नारियल रखा रहने दीजिए और 15 जनवरी की सुबह सबसे पहले जितने भी देवी देवता पोस्टर्स इत्यादि हैं, पहले आप उस स्थान से उन चीज़ों को हटाइए। हटाने के बाद सब रखने के बाद झोले में फिर वह नारियल रखिए। नारियल रखने के बाद आप उसको पीछे मुड़ करके, जैसे दूल्हे की निकासी करते हैं ना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, ऐसे ही निकासी करते वक्त पीछे मुड़ के देखे बिना उसको ले जा करके आप किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए और जीवन भर के लिए निर्विकल्प हो जाइए। उस स्थान पर जहां पर पूजन अर्चन करते थे वहां पर थोड़ा सा पेंट वगैरह करके, मान लीजिए कोई आला वगैरह बना हो तो उसमें ईंट वगैरह भर करके उसको प्लास्टर करके बिल्कुल एक सा लेबल कर लीजिए और अनादिकालीन के उन मिथ्यात्व के परमाणुओं को उसी वक्त छोड़ देना चाहिए। इसके पहले भी एक बार बहुत सुखद संयोग बना था। इस बार की मकर संक्रांति में यह एक बार पुनः सुखद संयोग बन रहा है। जितने भी देश के सुनने वाले लोग हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा, आपके घर के अंदर छोटी छोटी बहुत सारे देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं आप अज्ञानता के वश लेकर के आ गए और लगातार पूज रहे हैं। कई जगह चिकने पत्थर होते हैं, कई जगह नर्मदा के पत्थर होते हैं, उन्हीं को पूजते हैं, कहीं गौड़ बब्बा पूजते हैं, कहीं कुछ करते हैं। उन सारे के सारे देवी देवताओं को आप 13 जनवरी के लिए नारियल रखिए, 14 जनवरी को रखा रहने दीजिए। 15 जनवरी की सुबह उठा करके उन सारी चीजों का विसर्जन करके मकर संक्रांति को धर्म संक्रांति के रूप में परिवर्तित करेंगे। आपका जीवन बहुत उज्जवल बनेगा। जब सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं, सच्चे गुरु हैं, इसके अलावा जो जैन दर्शन में मान्यता प्राप्त ही नहीं है। हमारे यहाँ लक्ष्मी कहते हैं केवल ज्ञान लक्ष्मी को। हमारे यहाँ लक्ष्मी वो लक्ष्मी नहीं है जो वहां से पैसा देती है। उस लक्ष्मी की हमारे यहाँ जैन दर्शन में कोई मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ गणेश गण का ईश, मतलब 7-6 मुनियों का जो समूह होता है, उनका जो मुखिया होता है उसको गणेश कहते हैं। मान लीजिए 3-4-5 साधु हैं तो बीच में जो बड़े महाराज जी होते हैं, उन बड़े महाराज जी को गणेश कहा जाता है। घर के जो बड़े होते हैं उनको भी गणेश कहा जाता है। घर में था तो मैं अपने पिताजी को गणेश जी कहता था। मैं कहता क्यों भाई? बोले नहीं, घर के बड़े हैं तो ये गणेश ही है, हम लोग गण हैं, ये हमारे ईश हैं तो ये गणेश है। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी जो हैं उनका शाब्दिक अर्थ जैन दर्शन का यही है। इस जैन दर्शन के अर्थ को समझने के बाद जब आपको गणेश जी की पूजा करनी हो तो फिर आपको वहां पर आचार्य भगवंत की फोटो लग लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे बड़े कोई गणेश नहीं है। लक्ष्मी की पूजा करनी है तो केवल ज्ञान लक्ष्मी को देने के लिए मां भगवती जिनवाणी सहारा लेती है। आप लक्ष्मी जी के स्थान पर मां जिनवाणी की स्थापना कर लीजिए और गुरुदेव के चित्र के साथ और लक्ष्मी जी के चित्र के साथ आरती उतारेंगे तो आपका समय दर्शन भी सुरक्षित रहेगा, आपके पुण्य परमाणु भी लगातार इकट्ठे होते रहेंगे। लेकिन अगर हम किसी और श्री के मिथ्या देवी देवताओं की हम मान्यताओं को आकार देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा संसार बढ़ेगा। देखो बंधुओं, कोई भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो सिर्फ आपको फर्क